प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड की जो ग्रुप थ्योरी बुक चल रही थी उसका लास्ट चैप्टर मॉर्फिज्म, उसका टॉपिक चल रहा था आइसोमॉर्फिज्म। तो उसमें एक दो थ्योरम और रहती हैं तो उस थ्योरमों को हम करवाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, थ्योरम क्या है, ये दो तीन थ्योरम है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए, और वो भी 10 मार्क्स की, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। थ्योरम 5.10 क्या कहती है? ये कहती है कि एक रिलेशन है, रिलेशन ऑफ ए आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ द ऑल ग्रुप ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा है उन्होंने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहता है कि ग्रुप जी है और एक जी डैश है, ठीक है। उनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन की जाती है, ठीक। कहता है कि ये जो ग्रुप जी है वो क्या है, वो ग्रुप ऑलरेडी पहले से क्या है, आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, यानी इसके ऊपर कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं तो खुद से खुद के ऊपर कहता है आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। और उसके बाद में कहता है ये आइसोमॉर्फिक होगा सेट ऑफ द ऑल ग्रुप इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज हमने इक्विवेलेंस सिद्ध करनी। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता मतलब तीन रिलेशन हमें सेटिस्फाई करवानी है भाई। तीन कौन कौन सी होगी, एक तो रिफ्लेक्सिव होगी, ठीक है, स्वतुल्यता, एक सिमेट्री होगी सममिति, और एक ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव जिसको बोल देते हैं, यानी संक्रामक। ये तीन रिलेशन अगर किसी पे डिफाइन हो जाती है तो वो तुल्यकारिता हो जाती है। ये जो मैपिंग है, अभी पहले ये मैपिंग दे रखी है वो कौन सी होती है, पहली मैपिंग ये दे रखी है आइसोमॉर्फिज्म की, ये मैपिंग है आइसोमॉर्फिज्म की। और बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये स्वतुल्य भी है, यानी इस ग्रुप जी से जी डैश के ऊपर स्वतुल्य भी है, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं। सबसे पहले हमें कहता है कि दो ग्रुप लेते हैं। सबसे पहले तो जो तुल्यता आती है, यानी कौन कौन सी तुल्यता, मतलब स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिव, तो उसकी बात करेंगे। तीनों हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है, वो स्वतुल्यता भी है। देखते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ग्रुप जी के अंदर एक ये जो मैपिंग होती है, क्या इसके अंदर ऐसी मैपिंग भी है कि खुद से खुद के ऊपर भी है, ठीक है। यानी जी और जी डैश दोनों ही, मतलब ये जो स्वतुल्य होता है वो किसके ऊपर लगाते हैं, यानी ये जो ग्रुप जी है और वहां पर भी ग्रुप जी ही रहना चाहिए, ठीक है। स्वयं स्वयं के ऊपर ही मैपिंग होती है। ये जो भी अपन मैपिंग करवाएंगे वो स्वयं से स्वयं के ऊपर ही होती है। और इसके अंदर एक मैपिंग, जो ये मैपिंग होती है उसमें एक मैपिंग और भी होती है, तस्मक वाली मैपिंग। तो यानी स्वयं से स्वयं पे दिखाना होता है तो तस्मक मैपिंग भी होती है, हमें पता है। तो जी से जी के ऊपर आई और जी एक मैपिंग मैपिंग होगी जो स्वयं जी से जी डैश जी पे, जी से जी पर होगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आई जी है, जी से जी के ऊपर लगाते हैं तो हमें पता है इसके कोई भी अवयव होंगे, कोई भी अवयव होंगे तो उनके ऊपर मैपिंग लगाई, तो यानी इसी के अवयव प्राप्त हो रहे हैं और सेम अवयव ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोमॉर्फिज्म तो पहले से दे रखे हैं कि भी ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये होगा कि भी वो वन वन और ऑन टू तो ऑलरेडी ही है, वन वन और ऑन टू तो पहले से ही है, और वन वन ऑन टू होती है तो उसका प्रतिलोम भी निकल जाता है, तो प्रतिलोम भी वन वन ऑन टू ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सममिति वाली बात आई है, यानी रिफ्लेक्सिव वाली बात आई है ना, इसके ऊपर जब मैपिंग लगाते हैं तो यानी जो अवयव इसमें डालेंगे तो वही अवयव प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है ना। तो आई लेट मान लेते हैं कि लेट ए और बी दो एलिमेंट है किसके, जी के, तो आई जी मैपिंग लगाते हैं ए बी के ऊपर और देखते हैं कि ये
अलग अलग हो जाते हैं क्या एलिमेंट। तो हमें पता है कि ये जो आईजे मैपिंग डिफाइन की है तो यही अवयव आएंगे ए बी, ठीक है। और यही अवयव आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ए क्या है और ये बी क्या है। अब ये ए किससे आया था, तो ए के ऊपर आई जी लगाया तभी आया था, तो ये भी कितना होगा आई जी ए हो गया, और ये भी कितना हो गया आई जी बी हो गया, ठीक है। अलग अलग भी क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मैपिंग ऐसी होती है आई जी जैसे ए डालते हैं तो वो क्या देता है ए ही डाल देता है, ठीक है भाई। आइडेंटिटी मैपिंग तो वही होती है और क्या होती है, जो स्वयं से स्वयं अवयव के ऊपर ही मैप करे। तो इस प्रकार से ये तो अलग अलग हो गया, तो यानी ये तो मॉर्फिज्म हो गया। और वन वन ऑन टू तो होता ही है ये, ठीक है, वन वन और ऑन टू होता ही है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया, यानी ये मैपिंग क्या होगी आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो अतः जी से और जी पर क्या है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो बस एक तो पहला तो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सममिति का देखेंगे। सममिति में किसी एक ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश के ऊपर जाता है, तो फिर देखेंगे कि जी डैश से जी के ऊपर भी मैपिंग मिल जाएगी क्या, ठीक है। तो अब सममिति का करेंगे, सिमेट्री का देखेंगे। ये तो नंबर फर्स्ट था, और फर्स्ट ये जो भी है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, स्वतुल्य खुद के ऊपर ही मैपिंग अगर जो आइसोमोर्फिज्म हो जाती है तो वो स्वतुल्य आइसोमोर्फिज्म कहलाती है, ठीक है। नंबर दो क्या करेंगे, सिमेट्री, सिमेट्री सम्मिति, सम्मिति है क्या, तो इसके लिए क्या दिखाते हैं, एक जी से लेकर और जी डैश के ऊपर कोई मैपिंग लगाते हैं, ठीक है, जी डैश के ऊपर। तो कहता है कि उल्टा भी हो जाए, यानी वो जो मैपिंग एफ है ना इन अवयवों के ऊपर लगाएं तो इसके प्राप्त हो रहे हैं अवयव, ठीक है। तो किंतु अगर जो इससे को ऐसी मैपिंग डिफाइन करके लाऊं, ऐसी मैपिंग डिफाइन करके लाऊं कि जिससे इसके अवयव प्राप्त हो जाएं, यानी उल्टा भी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है सम्मिति हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एफ मैपिंग क्या है, ये तो पहले से आइसोमोर्फिज्म है, एफ तो पहले से आइसोमोर्फिज्म है, तो हमें एफ इनवर्स एक ऐसी आइसोमोर्फिज्म लेके आनी है जो इससे इसके ऊपर आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें यही तो दिखाना होता है कि भी जैसे कोई ए से लेकर बी पे जाता है तो क्या बी से ए पे भी आ जाता है क्या कोई अवयव, ठीक है ना। यानी किसी नियम से ए से बी पे जाता है तो क्या और भी नियम ऐसा मिल जाएगा जो बी से ए पे आ जाए और वो नियम भी क्या हो आइसोमोर्फिज्म हो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें शो करवाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो जी और जी डैश एफ क्या है आइसोमोर्फिज्म है, तो यानी जी और जी डैश तो पहले से लेके चलेंगे कि भी ये आइसोमोर्फिज्म है। और अब हमें क्या दिखाना है कि जी इज आइसोमोर्फिज्म टू जी, जी डैश इज आइसोमोर्फिज्म, जी डैश इज आइसोमोर्फिज्म टू जी दिखाना है। तो यानी इसका मतलब जी डैश से जी के ऊपर आओगे तो कोई आपने ऐसी मैपिंग क्या मिल जाएगी, हाँ मिलेगी। देखते हैं, जब एफ क्या है आइसोमोर्फिज्म है, आइसोमोर्फिज्म है तो इसका मतलब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो, क्या वन वन भी है ऑन टू भी है और मॉर्फिज्म भी है। अगर ये तीनों ही है तो हमें पता है इसका प्रतिलोम भी यही होगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो आप क्या कि इफ अगर एफ आइसोमोर्फिज्म है यानी आइसोमोर्फिज्म है तो यानी एफ वन वन भी है, वन वन है, ऑन टू भी है तथा मॉर्फिज्म भी है, ठीक है। समाकारिता भी है, आच्छादक भी है और एकीकी भी है, ठीक है। यानी ये एफ क्या है, ये तीनों चीज ही है, तो आइसोमोर्फिज्म है तो ठीक है। और कोई भी मैपिंग अगर जो वन वन ऑन टू और मॉर्फिज्म हो तो उसका उल्टा भी आता है, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स भी वन वन ऑन टू और मॉर्फिज्म होगा। करके देख लो, ठीक, करके देख लेते हैं, ठीक है, देख लेना। देखो कैसे, मान लेते हैं कि लेट
ए और बी दो अवयव है किसके, जी के, तो अतः जी डैश के अवयव क्या होगा, ए डैश, और बी डैश किसके अवयव होंगे, जी डैश के। तो ए डैश किसके बराबर होगा, बी, इसके ऊपर कोई मैपिंग लगी होगी तभी तो ये प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर कोई मैपिंग लगी तभी तो ए प्राप्त होगा, ए डैश प्राप्त होगा, तो यानी एफ ए के बराबर। इसी प्रकार बी डैश किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर। ठीक है भाई, अब आप इसको वन वन और ऑन टू भी दिखा के देखते हैं। ये जो एफ मतलब मैं एक ऐसी मैपिंग एफ इनवर्स लेके आऊंगा, मतलब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि एफ इनवर्स अगर वन वन ऑन टू और यानी ये है, तो इसका मतलब ऐसी मैपिंग रिवर्स की भी मिल जाएगी जो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे, तो अतः ए किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स ए डैश के बराबर। इसी प्रकार बी किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स और ए बी डैश के बराबर। ठीक है भी, अब आप ये एफ इनवर्स जो मैपिंग लेके आए हैं ना, ये दिखाएंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, दोनों को वन वन ऑन टू दिखाना पड़ेगा। और वन वन ऑन टू तो वैसे ही मैंने बता दिया कि कोई भी मैपिंग वन वन और ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी वन वन ऑन टू तो होगा, बट ये और चीज दिखाना पड़ेगा हमें कि वो समाकारिता भी होगा क्या। समाकारिता के लिए तो अपन क्या करना पड़ता है आपको पता ही है, तो एफ इनवर्स भी अपन ये मैपिंग एफ इनवर्स है ना, देखते हैं ए डैश और बी डैश दो अवयव लेके चले, इनकी मल्टीप्लाई, और देखते हैं कि ये अलग अलग हो जाता है क्या। अगर अलग अलग हो जाता है तो ये समाकारिता हो जाएगा, तो यानी वन वन ऑन टू तो होता ही है इनवर्स। जो भी कोई भी मैपिंग वन वन ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी वन वन ऑन टू होगा, किंतु समाकारिता है कि ये पता नहीं है कि नहीं है, तो वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ इनवर्स ए बी किसके बराबर है, एफ कोई भी एफ इनवर्स कोई भी अवयव होता है तो वो किसके बराबर होता है, तो वो उन अवयवों की इमेज के बराबर, प्री इमेज के बराबर होता है, तो यानी ए और बी के बराबर होगा। ठीक है भी, ना पता लगे तो एक काम करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखिए कैसे, एफ इनवर्स ए डैश किसके बराबर है, ए डैश एफ ए के बराबर है, और बी डैश किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। ठीक है, अब कैसे खोलेंगे इसको, एफ ए और बी को कैसे खोलेंगे, जब एफ तो खुद समाकारिता है ही, एफ समाकारिता है तो वही दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो एफ इनवर्स और ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एफ ए बी के बराबर, और एफ इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम है तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी किसके बराबर होगा, ए बी, यही तो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, और ए किसके बराबर में है, ए किसके बराबर है, एफ इनवर्स ए डैश, बी किसके बराबर है, एफ इनवर्स बी डैश के बराबर, और यही हम चाहते थे। ठीक है, तो अतः ये समाकारिता भी है भी। ठीक है, तो इसका मतलब जी से जी डैश के ऊपर तो हमें, जी से जी डैश के ऊपर तो आइसोमॉर्फिज्म था, अतः हमने जी डैश के, अब हमें पता है ये किसके अवयव लेके चले हैं, अपन जी डैश के लेके चले हैं। ठीक है, जी डैश के लेके चले हैं, तो जी डैश के अवयव लेके चले हैं तो वो भी समाकारिता पाया गया है, तो अतः जी डैश और ये है क्या वास्तव में, ये क्या है, ए और बी है, यानी एक्चुअली में ये ए और बी, और ए और बी किसके हैं, जी के अवयव है, तो इसका मतलब जी डैश से और जी तक क्या है, समाकारिता है। ठीक है, तो अतः जी इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश, यानी उल्टा करके दिखाना था, सममिति में तो यही होता है। अब आप क्या दिखाएंगे, ट्रांसजिटिव, नंबर 3 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक, ये और दिखाना है। तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि कोई भी मैपिंग जी से जी डैश के ऊपर मान लेते हैं कि ये तो गिवन होता है, और इसी प्रकार इसका जो लास्ट है ना, जी डैश से किसी और पे जाता है, जी डबल डैश के ऊपर कोई दूसरी मैपिंग है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि डायरेक्ट जी से जी डैश के ऊपर भी कोई ऐसी मैपिंग है क्या नहीं। अगर ऐसी मैपिंग, और वो भी अगर क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, वो मैपिंग भी आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों का कंबाइन, भाई यहां से जी से जी के ऊपर जाते हैं तो दो मैपिंग आती है एफ और जी, तो इनका दोनों का कंबाइन क्या होता है, एफ ओ जी या जी ओ एफ। ठीक, तो वो मैपिंग हमें दिखाएंगे। तो अब हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना है
जी ओ एफ है, कहां से, जी से, और जी, ये जो मैपिंग होती है वो डायरेक्ट होती है, डबल बेस पे आइसोमॉर्फिज्म है, यानी जी और आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। ठीक है, ये हमें दिखाना है। चलो देख लेते हैं। तो ये तो आइसोमॉर्फिज्म है यहां से यहां तक, तो और जी है ना, ये भी यहां से यहां, तो ये तो गिवन होता है भी, बट हमें तो डायरेक्ट जी से जी डैश पे जाते हैं, तो यानी एफ और जी का कंबाइन यानी संयुक्त फलन बनाना पड़ेगा। वो देखेंगे कि भी वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, यानी ये आइसोमॉर्फिक है कि या नहीं है। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। बट हम जानते हैं, अब थोड़ी सी बात और लिख देते हैं, इनके बारे में हमें ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि इसके बारे में तो दिया हुआ है कि कोई मैपिंग एफ है जी से जी डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है ही, और जी है ना, जी इससे जी डैश से जी डबल डैश पर आइसोमॉर्फिज्म है, ये तो पहले से दे रखे हैं, यानी इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, तो जी और जी का आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसको जी डैश से लेकर जी डबल डैश तक आइसोमॉर्फिज्म, ये तो गिवन है। ठीक है, तो अब माना जी ओ एफ है जी से और जी डैश के जब डैश के ऊपर जा, भाई हमें पता है कि जी से इस पे जाते हैं तो इन दोनों का संयुक्त होता है, यानी कोप, यानी ये चीज हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना हमें। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या है, लैंग्वेज ही लिखना है। हम जानते हैं कि एफ और जी अगर आइसोमॉर्फिक है, कोई भी दो मैपिंग आइसोमॉर्फिक है तो उनका संयोग भी आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो लिखना ही है बस। तो अब हमें लिख देंगे, हम जानते हैं यानी ये आइसोमॉर्फिक है, मानना नहीं, यानी ये चीजें भी आइसोमॉर्फिक है जी से जी डबल डैश पे है, क्योंकि अब हम जानते हैं, अब इसका लिखना कारण, क्योंकि एफ और जी आइसोमॉर्फिक हैं, तो संयुक्त कंबाइन कम, ठीक है, संयुक्त यानी एफ और जी भी आइसोमॉर्फिक होगा, मॉर्फिक होगा, यानी एफ ऑफ जी किसी समुच्चय पे लगाते हैं तो वो जी डबल डैश के अवयव देगा, तो यानी जी और जी डबल डैश आइसोमॉर्फिक होता ही है। ठीक है भी, ये तो होता ही है वैसे, क्योंकि हमें पढ़ रखा है इनका प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद में आता है कैले थ्योरम, इंपॉर्टेंट है भाई, 10 नंबर की कैले थ्योरम। और कैले नाम से भी आ सकता है, या फिर कह देगा कि स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा, या फिर कैले की स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपने प्रूव करना है। तो ये दोनों ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए भाई। कई बार क्या है कि नेम थ्योरम नहीं लिखता, उसकी स्टेटमेंट लिख देता है, तो आपने वो प्रूव करना। कैले थ्योरम क्या कहती है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, यानी इसका मतलब ये हुआ, थ्योरम क्या कहती है, कैली कैली थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी ग्रुप आइसो, एवरी ग्रुप है क्या, हाँ, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, यानी कहने का मतलब क्या है, जी कोई हमारे पास ग्रुप है और उसके हम क्या बना देंगे, परमुटेशन ग्रुप बना देंगे। परमुटेशन ग्रुप क्या बनेंगे, इनके अवयव लेंगे, उनके ऊपर कोई मैपिंग डिफाइन करेंगे, तो फिर परमुटेशन बन जाएंगे। पहले तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, परमुटेशनों का ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर अपन देखेंगे कि वो यहां से लेकर और यहां तक, मान लेते हैं कि वो क्या है, जी एस है। ठीक है, परमुटेशनों के ग्रुप को हम जी एस से नोट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जी से जी लेकर जी भी आइसोमॉर्फिक है, कोई ऐसी मैपिंग मिल जाए, कोई भी जो भी है। ठीक है,
तो यानी G इज आइसोमोर्फिक टू GS, ये हमें दिखाना है, ऐसा दिखाना है। ठीक है, कई बार क्या है कि इसकी जगह G डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशनों का एक सम परमुटेशन बोला है तो G डैश ले लेते हैं, और GS में तो क्या है कि भी सारी परमुटेशन आ जाएगी। भी परमुटेशन किससे बनेंगे? G के अवयवों से ही बनेंगे। G के अवयवों के ऊपर हमें मैपिंग लगाएंगे तभी तो उनकी परमुटेशन बनेगी। परमुटेशन बनेगी, उनका समुच्चय ये होगा। और अब सम नाम दिया है तो इसके कुछ एक परमुटेशनों का समुच्चय ले लेंगे, वो मान लेते हैं कि G डैश हो जाएगा। ठीक है, G डैश हो जाएगा, और G डैश तो यहाँ पर भी G डैश लिख देंगे, यानी ये अपना सिद्ध करना है। और जहां पर G डैश क्या है? सबसेट है GS का। ये तो परमुटेशन का ग्रुप होगा, और ये सम परमुटेशन का ग्रुप है कुछ एक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे परमुटेशन आइसोमोर्फिक हो G के। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सारे, तो कुछ एक का नाम लिया है, तो ये अपने प्रूव करना है। तो उसके लिए तो पहले सबसे पहले तो अपने ये करना पड़ेगा, G से G डैश के ऊपर एक मैपिंग ऐसी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये आइसोमोर्फिक यानी एक ऐसा F फंक्शन डिफाइन करके लाना पड़ेगा जो G से G डैश के ऊपर क्या हो? आइसोमोर्फिक हो। ठीक है, यानी पहले तो क्रमचों का समुच्चय तैयार करना पड़ेगा भाई। G डैश एक ऐसा क्रमचों का समुच्चय तैयार तो करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए आपने पता है कि मैपिंग ही लगाते हैं भाई। किसी ग्रुप से क्रमचों का समुच्चय बनाना है तो उनके ऊपर हमने एक ऐसी मैपिंग लगानी पड़ेगी, और वो मैपिंग ही तो आपने परिभाषित करनी है। तो हम माना कि एक मैपिंग परिभाषित करता हूं F। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना, अब इसको तो डिलीट कर दीजिए, तो आपने प्रूव करना है। सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन, माना G से G के प्रत्येक अवयव A पर एक मैपिंग FA परिभाषित करते हैं। परिभाषित कर लो, और ये ताकि क्रमचों का समुच्चय तैयार कर लेते हैं आग बार ए से, यानी G से बनने वाले क्रमचों का समुच्चय तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें पता है क्रमचों का समुच्चय तभी बनेगा कि भी जैसे एक समुच्चय है, मतलब ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं, तो हमें पता है कि उसका क्रमचय बनाना है तो उन्हीं एलिमेंटों से बनेगा। तो यानी वो तो 2 रो में होता है, 2 रो में होता है, तो नीचे वाले क्या होते हैं? ऊपर वालों की इमेज ही तो होती है। तो इमेज कैसे बनी? तो कोई फलन नहीं लगाया होगा, तो वही तो मैं बता रहा हूं। तो मान लेते हैं कि FA है, G के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या देता है? G के अवयव को मान लेते हैं FX, X है, तो वो देता है, मान लेते हैं कि AX। ठीक है, ये मतलब परिभाषित करके चलते हैं, FAX है, AX इस प्रकार की कोई मैपिंग परिभाषित करके देख ली, और G के अवयव हम डालेंगे उसमें, और उसके अंदर कहता है कि वो जो G के ऊपर, G के अवयवों के ऊपर FA परिभाषित करके चलेंगे, तो वो जो अवयव बनेंगे ना, वो G के ही अवयव आएंगे। ये ध्यान रखना, G के ही अवयव आने चाहिए। परमुटेशन में तो यही होता है। ठीक है, और यानी जहां पर X क्या है, वो G के अवयव है। ठीक है, और A कोई फिक्स नंबर ले लिया, मतलब जो भी है, ये नोटेशन ले ली FA। ठीक है, इस प्रकार से कोई हमने मैपिंग परिभाषित कर ली है। ठीक है, तो A G का है, X भी G का, A भी कोई फिक्स एलिमेंट लिया है G का, तो यहाँ भी ये भी लिख दो, A भी क्या है? G का कोई फिक्स एलिमेंट ले लिया, और बाकी X है ना, वो सारे बाकी अवयव हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? तो ये मैपिंग FA परिभाषित करते हैं G के ऊपर से, और कोई G डैश के अवयव मिल जाते हैं अभी। ठीक है, G से G के ऊपर ही परिभाषित कर लो, तो स्वयं पे ही कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, स्वयं पे ही होना चाहिए। हाँ, एक बात और है, ये मैपिंग क्या है? स्वयं के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ग्रुप के एलिमेंटों के पर मैपिंग लगाएंगे तो उसी के एलिमेंट प्राप्त नीचे होते हैं, तो यानी उसी के एलिमेंट ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। सबसे पहले ये मतलब एक क्रमचय है कि नहीं है। क्रमचय होने के लिए तो 1-1 भी होना चाहिए, 1-1 भी होना चाहिए, और आच्छादक भी होना चाहिए, तो तभी तो ये आइसोमॉर्फिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये भी तो होना चाहिए। ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, कि ये मैपिंग ऐसी डिफाइन करी है कि ये G से G के ऊपर एक मॉर्फिज्म भी होना चाहिए।
तो वो के लिए तो आप 1 1 भी दिखाते हैं और ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। 1 1 ऑन टू दिखा देंगे तो ये मॉर्फिज्म हो जाएगा। अब हमें एफ को मॉर्फिज्म दिखाना है, समाकारिता दिखाना है। चलो दिखाते हैं। इसके लिए तो फिर 1 1 के लिए आप क्या काम करते हैं कि भी कोई दो फंक्शन लेके चल पड़ते हैं, दो बिंदुओं के ऊपर, और उनको इक्वल लेके चलते हैं तो वो बिंदु इक्वल दिखा देते हैं। तो लेट एफ ए, इसका कोई दो एक्स और वाई, लेट मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो एलिमेंट है जी के, तो एफ एक्स और इक्वल लेके चलते हैं एफ ए वाई, तो हम दिखा देंगे ये दोनों एक्स और वाई भी इक्वल ही है। ठीक है, एफ ए एक्स किसके बराबर है? एफ ए एक्स तो ए एक्स के बराबर है। एफ ए वाई किसके बराबर है? तो यहाँ पर वाई डालेंगे तो यहाँ पर वाई, तो ए वाई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए से लेफ्ट कैंसिलेशन, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ग्रुप जी का एलिमेंट है ए, तो उसका प्रतिलोम भी उसमें मिलेगा, क्योंकि वो अवयव भी होना चाहिए भी उसमें। ठीक है, तो ए इनवर्स से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से दोनों ओर, ए इनवर्स से, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ए है तो ए इनवर्स तो ऑलरेडी भी जी में है ही अपने आप। तो ये क्या हो गया? x बच गया, और ये कितना हो जाएगा? y बच गया। तो बस यही हमें दिखाना था। तो यानी ये 1 1 है। दिस मीन्स एफ ए क्या है? 1 1, एक एक ही तो है। अछादक के लिए कहता है इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या? हाँ, इसमें एक एलिमेंट मिलेगा। तो अछादक के लिए कहता है कि ए इनवर्स एक्स, इस जी की बात कर रहा हूं, बिलोंग टू जी में एक ऐसा अवयव होगा जिसको इस मैपिंग में डालेंगे तो एफ और ए इसमें डालेंगे तो ए इनवर्स एक्स में, तो क्या देगा ये? यानी एक्स प्राप्त हो जाए बस। ठीक है ना, ऐसी मैपिंग नहीं, यानी एक्स प्राप्त हो जाए वापसी, यानी इसी का अवयव प्राप्त हो जाए, ऐसा अवयव देखना। देखिए क्या कर, तो इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा? यानी ए और ए इनवर्स एक्स, तो ये ए से इससे क्या हो जाएगा? यानी एक्स प्राप्त हो गया। यानी इसका मतलब इस जी के अंदर एक ऐसा अवयव है जिसके ऊपर मैप लगाए तो यानी इसके अवयव जी एक्स प्राप्त हो गया, तो अतः ये आच्छादक है। दिस मीन्स एफ ए आच्छादक है। ले आच्छादक हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जी एक, यानी इसका मतलब 1 1 और ऑन टू कोई भी ग्रुप जी से जी के ऊपर खुद स्वयं पे हो जाता है तो वो क्रमचों का समूह है। ठीक है, तो अतः यानी ये मैपिंग अभी एक्चुअली में क्रमचे के अंदर होता ही क्या है? यानी किसी ग्रुप के अवयव लो और उसके ऊपर मैपिंग लगाओ तो उसी के अवयव प्राप्त होना, तो यानी वो 1 1 और ऑन टू हो तभी तो वो क्रमचे बनता है। तो अतः एफ ए है ना, जी का एक क्रमचे बन गया। यानी ये जो मैपिंग जो एफ ए जो आपने बनाया था, जिस प्रकार से किसी क्रमचे को एफ लिखते थे, यानी जैसे ए बी सी, ठीक है ना, बी सी ए, इस तरह मतलब आपने मैपिंग होगी तो यानी इस क्रमचे को आप क्या दिखाते थे, और हमारे पास सेट था ए बी और ये सी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्रमचे डिफाइन कर दिया मैंने, एफ ए लिखा है, एफ ए लिख दिया था, तो यहाँ पर F1 F2 कितने क्रमचे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये जो चीज है ना, एफ ए है, एक क्रमचे है, तो लिख दो अतः इसी प्रकार ये क्रमचे है, तो यानी एफ ए एक जी पर क्रमचे है, यानी परमुटेशन है। ठीक है, तो ये परमुटेशन है, तो ये कितनी निकलेगी? ये कितनी भी हो सकती है, ए बी सी डी जो भी है, यानी एफ ए डालेंगे, फिर एफ बी डालेंगे, फिर एफ सी डालेंगे, तो यानी इस प्रकार से क्रमचों का समुच्चय तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना इन क्रमचों का, ये अभी तो ए लिया था मैंने, अब बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, इसी प्रकार। तो अब माना जी डैश क्या है? उन क्रमचों का समुच्चय है। ठीक है, और ये एफ ए क्या है? किस में से आते हैं? जी एस में से आते हैं। जी एस क्या है? जहां जी एस क्या है? क्रमचों का समूह है।
और जी डैश क्या है, कुछ सम क्रमचों का समूह है, ठीक है ना, यानी सारे मिल लिए हुए क्रमचों, जितने भी क्रमचय बनते थे ए जी ग्रुप के जितने भी क्रमचय बनते थे उनका सभी का समुच्चय है, और उनमें से कुछ एक मैंने ले लिए क्योंकि सम बोला है ना उन्होंने, क्रमचों का समूह है, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये जी डैश और जी को, अब ये क्रमचय है और जी क्या है, एक ग्रुप है, तो जी से लेकर और जी डैश के ऊपर अपन आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है, इतना काम रह गया, ठीक है। जी से लेकर जी डैश के ऊपर आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए तो आपने कोई मैपिंग लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैपिंग क्यों, एफ तो नहीं लेके चल पड़ेंगे, एफ तो क्रमचय जी के अवयवों को क्रमचय बनाया है, ठीक है, उसमें यूज हो गया, तो हमें एक नई मैपिंग लेके चलनी पड़ेगी भी, ठीक है। तो मान लेते हैं माना आई जी से और जी डैश पर एक मैपिंग है, यानी एक पर मैपिंग परिभाषित करेंगे, पहले तो ये परिभाषित करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है क्या, ठीक है। तो किस तरह की मैपिंग, फाई इस जी का अवयव कोई भी डालेंगे, जैसे एक्स डालेंगे तो वो मान लेते कि उसको हम क्या, भाई इसके अंदर अवयव किस तरह के हैं, एफ ए एफ बी एफ पी, तो इस तरह का अवयव एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। क्योंकि तो हमें पता है जी डैश के अंदर अवयव किस तरह के हैं, जी डैश के अंदर तो एफ ए एफ बी एफ सी एफ आई जो भी है, एफ एक्स नाम लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार की। अब ये परिभाष, ये जो मैपिंग डिफाइन की है जी से जी डैश के ऊपर, ये वन वन है, ऑन टू है और समाकारिता, तीनों चीज है क्या, अगर ये तीनों चीज पाई गई है तो हम कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, जी और जी डैश से आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है भी। तो अब आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स और वाई, दो एलिमेंट लेके चलते हैं जी के, ठीक है। तो उसके बाद में इस फाई के ऊपर लगा तो फाई एक्स और वाई, ठीक है, तो ये क्या देगा, एफ एक्स वाई देगा, ठीक है। और इसका रूल के मुताबिक ये एफ एक्स और एफ तो मॉर्फिज्म है ही, मॉर्फिज्म है ही वैसे ही, ठीक है, तो यानी एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा। ये तो फाइव मैपिंग अलग है और ये अवयव प्राप्त हुआ था, ये तो होमोमॉर्फिज्म है ही, आइसोमॉर्फिज्म है ही, तो ये तो है, तो इसका मतलब क्या है, इनको तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या है, एक्स है तो फाई एक्स है, ये फाई एक्स हो गया, और एफ वाई क्या है, यहाँ वाई डालेंगे तो फाई वाई हो जाएगा, फाई वाई नीचे फाई वाई हो जाएगा, तो ये तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये क्या है, मॉर्फिज्म है, समाकारिता है, ठीक है, आता है समाकारिता है। अब वन वन ऑन टू और दिखाना है, दो वन वन और ऑन टू और दिखा दो, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि अब वन वन ऑन टू, दो एलिमेंट ले लेते हैं इसके जी के, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए जी के, तो आप फाई ए इजिकल टू फाई बी लेके चलते हैं, या फिर ए इजिकल टू बी ले लो, उल्टा भी ले सकते हैं, ए इजिकल टू बी ले लो चाहे, और चाहे वैसे भी कर सकते हैं, फाई बी दोनों इक्वल लेके चलते हैं और ए और बी को इक्वल से, फाई ए किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स, और ये क्या है, एफ वाई के बराबर है, एफ एक्स और एफ वाई, यानी एफ एक्स क्या है, एक परमुटेशन है एक्स के बेस पर, और एफ वाई क्या है, जिस तरह यहाँ पर बेस ये बन गया ना ए, यहाँ पर एक्स पुट कर दूंगा, यहाँ पर वाई पुट कर दूंगा, यहाँ पर मतलब नए नए नाम दे रहा हूं, मतलब दो परमुटेशन इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स और एफ किसी हमें पता है कि भी ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो होंगे, दो परम्यूटेशन इक्वल है तो एक्स और वाई क्या एलिमेंट थे, तो यानी ये भी दोनों इक्वल ही होंगे, तो दिस मीन्स एक्स और वाई भी इक्वल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वन वन भी हो गया, और ऑन टू तो हमें होता ही पता ही है, क्योंकि परम्यूटेशन के अंदर हमें पता है कि जो नीचे वाली जो इमेज प्राप्त हुई है ये ऊपर वाले अवयव ही तो होते हैं, तो यानी ऑन टू तो ऑलरेडी है, तो कहता है वन वन भी है ऑन टू भी है और ये समाकारिता भी है, तो दिस इंप्लाइज फाई क्या है, वन वन भी है, वन वन ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू होता है, ये लिख देना आप, ऑन टू भी है तथा समाकारिता भी है, का भी है, तो आता है
ये फाई मैपिंग कहाँ से लगाई थी आपने, फाई जी से यानी समोच्च पर, और किस पे, जी डैश यानी क्रमचों पर। तो यानी ये क्या होगा, फाई जी और इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। कैरली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक थ्योरम और रहती है वो हम कल करवा देंगे, और कुछ एग्जाम्पल, तो इसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, हम लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आप, ताकि किसी और को भी ये वीडियो मिले और वो ध्यान से पढ़े। ठीक है भी, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।